क्लीन स्लेट लिख दो, क्लीन स्लेट. Besides, many of these systems and procedures have failed to reap the benefit of massive development of information technology during past few years. BPR recognizes the vast and expanding potential of what? देखो बार बार किसकी बात कर रहे हो? वो बोल रहा है BPR के पीछे कौन बैठा हुआ है? बोलो साहब, फाउंडेशन कौन है पीछे? नेक्स्ट पेज. BPR aims at utilizing IT. वापस से वही बोलता देखो, फॉर इवॉल्विंग व्हाट? न्यू प्रोसेस. मतलब अचानक से ये बदलाव क्यों है? बिकॉज वही काम कंप्यूटर अच्छे से कर रहा है तो हमने कंप्यूटर्स को लेकर आए. BPR efforts involves managing massive organizational change, है ना बच्चों? Re-engineering is not just what? चेंज करना, पुरानी वाली को नया कर देना, ये BPR नहीं होता. मेरा क्लासरूम था पहले, थोड़ा सा कलर खराब हो गया, मैंने कलर अच्छा कर दिया, ये इंप्रूवमेंट हो, ये BPR नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. BPR efforts evolve, वही हो ना, मैनेजिंग व्हाट? अंडरलाइन द वर्ड मैसिव, मैसिव, मैसिव. उसके बाद में द चेंज इन प्रोसेस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज accompanied by whole lot of changes, whole lot of changes in other areas too. उसके बाद में the work changes from what? Task oriented to what? Process oriented. अब आपसे मेरा सवाल है, क्या आपको लगता है BPR में कुछ प्रॉब्लम्स आती होंगी? BPR में क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है? BPR का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये BPR के 3 प्रॉब्लम आपके सामने. ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टिंग जो हायरार्की वो डिस्टर्ब हो जाए. आपका काम का जो पहले चल रहा था, कम से कम पुरानी वाली थी, थोड़ी बहुत खराब थी पर चल तो रही थी. अब जो नई लाई, क्या भरोसा वो अच्छी निकली या नहीं निकली? तो अब जब नई वाली खराब हो जाएगी, पुरानी वाली तो ऐसी बंद कर दी. अब धोबी का कुत्ता न घर का न घर का. यू आर डिस्टर्बिंग व्हाट? जो थोड़ा बहुत, हम ये मानते नहीं कि पुराना बहुत अच्छा था, पर जैसा था चल तो रहा था. हो सकता है आप BPR करने के चक्कर में पुरानी वाली को खो दे और नई वाली आपको खो दे. Takes time and expenditure. Obviously, it is going to be time consuming. आप सोचो पूरे इंडिया में ATM लगाना होगा, तो it is going to be time consuming and expenditure. Number 3, may incur what? Loss during what? किसमें? ट्रांजिशन कब से कब? ओल्ड से न्यू पे जाते समय आपको बहुत लॉसेस भुगतना पड़ेंगे, बिकॉज समझेगा नहीं. एक्चुअली लोग समझते नहीं. जैसे एग्जांपल देखो, लोग पहले टैली थे, अब ERP पे आ गए. तो ये क्या हुआ? एक BPR हुआ, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट हुआ बिजनेस में. आपको मालूम है, टैली छोड़कर जब BPR पे आते हैं तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब पुरानी टैली वाली होती है और नया ERP. तो क्या करते हैं, कुछ देर तक दोनों 2-3 महीने 4 महीने टैली को भी चलाते हैं और ERP को भी चलाते हैं. समझते नहीं ऐसा कब तक करना चाहिए. और जब क्या होता है, उनके एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड टू एंटर डेटा इन व्हाट? बोथ द सिस्टम्स. सो डोंट यू थिंक इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग? ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज आपको नई वाली पे विश्वास, जब आपको लगेगा ERP अच्छा चल रहा है तब जाके आप उसको पुरानी वाली को छोड़ देते हो. दैट्स ऑल. तो 3 प्रॉब्लम्स है BPR के, हायरार्कीज, टाइम. हाँ जी बोले, कुछ प्रॉब्लम है उधर? सेम डाउन, अंडरस्टूड? ओके. BPR कॉन्सेप्ट इज ओवर. अब आपको ये मैं चैप्टर का एक गो थ्रू कराता हूँ कि इस चैप्टर में है क्या आखिर. अब एक काम करना, हमने कई सारे पेजेस देख लिए इस चैप्टर के. अब आप आएंगे उस पेज पे, पेज नंबर 174. एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है TQM. तो 174, 175, 176, 177, 179 एंड 180, ये 6 पेजेस आपको TQM दिखेगा. फिर बाद में एक 6 सिग्मा आएगा, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187. ये 6 सिग्मा. मतलब इस चैप्टर के 4 ही कॉन्सेप्ट मेन है. एक बेंचमार्क, एक BPR, एक 6 सिग्मा और एक TQM. आज हमारा फोकस है TQM और 6 सिग्मा पर. बुक में बहुत बड़े लगते हैं, पर मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो आपको अपने आप छोटे लगने लगेंगे. उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है 188 पे, कि ये लिखा है ना, कॉन्टेम्प्ररी स्ट्रैटेजिक इश्यूज. ये लिखा है पहले तो इंटरनेट का, वहाँ पे लिखा ना इंटरनेट. तो उसमें क्या लिखा हुआ मालूम? कि इंटरनेट का क्या हमारे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर फर्क है क्या हमारे बिजनेस करते समय शुड वी अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ IT? क्या हमने IT के पोटेंशियल को मद्देनजर रखते हुए आजकल बिजनेस के स्ट्रैटेजीज को डेवलप करना चाहिए? तो उन्होंने IT के बारे में लिखा है. तो वो जो 3-4 पेजेस है ना, वो कुछ नहीं, वो अपन ने चैप्टर नंबर 2 था, सॉरी चैप्टर नंबर 3 था, ई-कॉमर्स देखा था. ई-कॉमर्स देखा ना चैप्टर नंबर 2 में IT में. तो वो चैप्टर नंबर 2 में था ना, ई-कॉमर्स इन न्यू एंड ग्लोबल मार्केट, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एंड व्हाट, एंड कॉस्ट ऑफ कस्टमर एंड इंटेलिजेंस ऑफ ओवरहेड आर नॉट कंसिडर्ड ऑन टाइम. कुछ है, इट मे क्रिएट इकोलॉजिकल क्वालिटी एरर, ऐसा कुछ देखा था. अच्छा, ई-कॉमर्स याद है? ई-कॉमर्स के फायदे देखे थे ना.
अगर मैं बिग बाजार से बाय करता तो कॉमर्स, मैं फ्लिपकार्ट से बाय करता तो ई कॉमर्स। तो वो ये 4 पेज जो दिख रहे हो ना आप, वो कुछ नहीं, वो पूरा अपना आईटी से कॉपी किया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा एरिया नहीं, कौन सा 188 से लेकर 192। उसके बाद में क्या लिखा है 193 पे, क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नॉन प्रॉफिट या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में यूजफुल होती है क्या? हाँ होती है। 194 पे लिखा है क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या सीए कोचिंग क्लासेस में भी क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जरूरत होगी? हाँ होगी। मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी, क्या हॉस्पिटल्स में भी क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जरूरत होगी? हाँ होगी। और बस इतना ही हमारा ही चैप्टर है। पर चैप्टर में मतलब क्या होगा, 3 मेन इश्यूज है। कौन से? एक TQM, एक सिक्स सिग्मा हमारा बचा है। ये 2 हमारे फोकस है, उसके बाद वाला कल का फोकस है। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको TQM, और पहले हम लोग पढ़ेंगे TQM और फिर बाद में पढ़ेंगे सिक्स सिग्मा, है ना? दोनों भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स है। क्या आपको कुछ हो रहा है क्या? कुछ होने मत दो। बोलो क्या करना है आपको? नहीं, अभी नहीं। जल्दी से बोलो। एक सिर्फ 2 मिनट का सॉन्ग, उसके बाद में TQM, सिक्स सिग्मा। क्या करे बताओ? ओ बहुत पुराना सॉन्ग दिखता है। देखा था आपने? हमारे जमाने में ये गाना चलता था, तुमने कभी देखा है? चलो बेटा लाइट ऑन कर दो। हाँ जी, ladies and gentlemen, now we are starting with the next concept called TQM and the awesome concept ये रहा आपके सामने। अब दोस्तों कितना मजा आएगा आपको मालूम नहीं, ये कॉन्सेप्ट समझना। ये बंद कर रहा हूं, मत परेशान करो यार, 2 मिनट रुकिएगा, इतना सही वीडियो बता रहा हूं ना। ओह awesome now, इसका नाम है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अच्छा बस इधर अगले 10 मिनट तक कोई कुछ विचार करेगा तो फेल हो जाएगा। आप, मैं और TQM, बस तीनों ही होना चाहिए। टोटल, इधर देखना, ए चिंटू इधर देख, मेरे आंखों में देख। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल का अर्थ होता है हर कोई इन्वॉल्व होना चाहिए। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हर कोई क्वालिटी इंप्रूव होना चाहिए, किसी में भी डिफेक्ट नहीं आना चाहिए। घटना घटने से पहले, डिफेक्ट आने से पहले ही हमने ऐसी योजना करना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक भी डिफेक्ट ना आए। सर डिफेक्ट आए तो आने दो ना, व्हाट डिफरेंस इट मेक्स? इट मेक्स ऑल द डिफरेंसेस बिकॉज नाउ दिस, बिकॉज ऑफ कंपटीशन योर डिफेक्ट्स विल नॉट बी टॉलरेटेड। वो जमाना चले गया जब आप कुछ भी बेचो लोग खरीदते थे, अब नहीं होगा, बिकॉज अब उसी चीज को बेचने के लिए मेनी कस्टमर्स आर अवेलेबल। कम ऑन या ओ सर, मुझे
बोलना है आपसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अच्छा एक काम करते, उल्टा समझते, उल्टा पढ़ाने में बहुत मजा आती है। बैड क्वालिटी मैनेजमेंट, मजा। ऐसा कोई एग्जाम्पल दो जिसमें आप देखो ना, कब कब आप डिससैटिस्फाइड कस्टमर हुए, आपने मोबाइल खरीदा, आपको साथ में हेडसेट नहीं आया, बैड क्वालिटी मैनेजमेंट। देखो मैं आपको उल्टा उल्टा समझा रहा हूं, फिर आपको समझेगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। मैं एयरपोर्ट पे गए, फ्लाइट 2 घंटे से लेट हो गई, बैड क्वालिटी मैनेजमेंट। सर डिफेक्ट मतलब प्रोडक्ट का डिफेक्ट नहीं, ऐसा नहीं बेटा, कोई भी चीज जो कस्टमर को दुखित करे, बैड क्वालिटी। जिसके से कस्टमर दर्द में है। आपने मोबाइल हैंडसेट लिया, मैंने सैमसंग का मोबाइल लिया था, यू नो, मोबाइल लेने के बाद में व्हेन आई वांटेड टू रिपेयर इट, इट वाज सो डिफिकल्ट टू रिपेयर इट। वहां पे लाइन में लगो 3-4 घंटे तक, तो इंसान बात करने का नहीं यार, इतनी रश हुआ है सैमसंग में, इंसान काम धंधा छोड़ के एक तो वहां पे जा रहा है। इट टुक 3 आवर्स, बैड क्वालिटी मैनेजमेंट। मैं थिएटर में मूवी देखने जा रहा था, 1 घंटे तक सिर्फ मुझे पार्किंग ढूंढने को लगा। सैटरडे नाइट मैंने मूवी, उस पार्किंग की वजह से मेरी मूवी की बैड क्वालिटी मैनेजमेंट। कभी कभी आप टीवी खरीदते हो, पर रिमोट में से कुछ जो बटन्स होते हैं वो चलते ही नहीं, बैड क्वालिटी मैनेजमेंट। कभी कभी कुछ कुछ मोबाइल्स में आवाज कम आती है, बैड क्वालिटी मैनेजमेंट। कभी कभी कोई कोई चीज आपको जो लेते हो उसमें डिफेक्ट्स आते हैं। ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ में हो कि आपको, आप रेस्टोरेंट में गए, पाव भाजी खा रहे, कॉकरोच आ गया, बैड क्वालिटी मैनेजमेंट। सैटरडे संडे के दिन पुणे में तो रेस्टोरेंट के अंदर कम, बाहर ज्यादा लोग दिखते हैं। यू हैव टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम, बैड क्वालिटी मैनेजमेंट। नो, आप मांगते कुछ और हो, उलाता कुछ और है, बैड क्वालिटी मैनेजमेंट। नो, देखो भाई आजकल का जो कस्टमर है ना, वो कोई भी टाइप के बैड क्वालिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो टाइम की बैड क्वालिटी हो, चाहे प्रोडक्ट की बैड क्वालिटी हो, किसी को भी पसंद नहीं। ना लाइन में रुकना पसंद, ना खराब चीजों को लेना पसंद। Try to understand, no customer would like to tolerate anything because he is having one of so many options. अच्छा मैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंस जानना था, तो आपने चीज़ों के पैसे दिए पर आपको चीज़ें ठीक से नहीं मिले, एनी एक्सपीरियंस? वेरी गुड एग्जाम्पल आप दे रहे हो। हमारी वजह, हाँ हाँ, थोड़ा सा प्रेस्टीज पॉइंट के बाहर निकलेंगे तो मजा आएगा थोड़ा सा। तुम्हारी जिंदगी ऐसी 4 दीवारों में, वाई कांट यू थिंक बिग? आपने कभी कोई कैमरा लिया या आपने कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लिया, एंड यू फाउंड सम एरर्स, यू फाउंड सम प्रॉब्लम्स, यू, आपको कभी कभी ऐसा होता है, देखो आपको पेट्रोल पंप पे बहुत देर तक लाइन में रुकना पड़ता है, बैड क्वालिटी। कभी कभी पेट्रोल देते हैं 100 रुपीज का, पेट्रोल के पैसे 100 देते हैं, वो 99 रुपीज 0.5 का देता है, बैड क्वालिटी मैनेजमेंट। बैड क्वालिटी बहुत जगह पे आप देखते हो, बैड क्वालिटी मैनेजमेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप सीए की कोचिंग ज्वाइन करें, आपको नोट्स अच्छे नहीं मिले, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैड क्वालिटी मैनेजमेंट। कोई भी ऐसी चीज मत करना जिसकी वजह से कस्टमर विल बी डिससैटिस्फाइड। इफ कस्टमर विल बी डिससैटिस्फाइड तो वो बैड क्वालिटी बोला जाएगा। सर तो बैड क्वालिटी है तो होने दो, होने दो नहीं। नाउ ही हैज व्हाट सो मेनी ऑप्शंस, ही विल फाइंड आउट सम अनदर सप्लायर। आर यू गेटिंग गाइस? उसी को ही बोलते हैं बैड क्वालिटी। तो आपको लगता, आपको ये लगता है कि आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की जरूरत है? जी हाँ, टोटल क्वालिटी का मतलब ये होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जहां जहां पे भी कस्टमर को दुख हो सकता है उन हर चीजों को इंप्रूव करो। एंड इफ यू इंप्रूव ऑल द टाइप्स ऑफ क्वालिटीज, your customer will be highly satisfied. आपको मालूम है कस्टमर is the foundation, is the backbone of the organization. If the customer is disgruntled, he is not happy, वो जाके 100 लोगों को बोलेगा, 100 लोगों को बोलेगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बुरी लग जाएगी। इसीलिए एक भी मौका मत देना कि कस्टमर आपके बारे में कुछ गलत बोले। If he is not satisfied, you tell it to 100 customers, सारे कस्टमर्स फिर आपके कस्टमर्स ही चले जाएंगे, तो कंपनी का रेवेन्यू कम, कंपनी का प्रॉफिट कम। इसलिए हमने क्या करना चाहिए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। एक कॉन्सेप्ट 1900 से आया हुआ है, 1910 से, 1903 से, 100 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, जिसमें लिखा है कि कस्टमर, अभी अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुआ, 1950 के बाद में इट वॉज डेवलप्ड मच। पर आपको मालूम है इसमें क्या बोलते हैं, इस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का सबसे पहला टारगेट है कस्टमर की खुशी, और दूसरा टारगेट है डिफेक्ट्स का कम करना।
और इतना सब कस्टमर को खुश करके क्या करना है? इफ कस्टमर विल हैप्पी, he'll bring more customers. If you'll bring more customers, your revenue will be increased. If your revenue will increase, your profit will increase. So इसीलिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में ऐसा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। गलतियों को होने मत दो, प्रिवेंटिव करो। कुछ लोग क्या करते थे पहले, गलतियां होने के बाद सुधारते थे। टीक्यूएम बोलता है गलतियों को होने ना दे। उसके बाद में जब टीक्यूएम नहीं था तब क्या था मालूम क्या? तब मोनोपोली वाला सिचुएशन था 1950s में 60s में। तो कस्टमर के बारे में कभी सोचते नहीं थे। ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज यूज्ड टू थिंक अबाउट देयर ओन प्रॉफिट्स, कि हमारा प्रॉफिट कैसे बढ़े। आज जब से कंपटीशन आई और जब से टीक्यूएम है, वो क्या बोलता है? प्रॉफिट तो बाद में, पहले ये सोचो कस्टमर को खुश कैसे करें। कस्टमर को खुश करने के बाद में जितने पैसे बचेंगे वो प्रॉफिट है। पहले कभी भी स्ट्रैटेजिक प्लान करते समय कस्टमर के बारे में सोचते नहीं थे। आप बोलते हैं कि कस्टमर की खुशी पहले, बाद में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे। देखो बच्चों, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जैसे मैं एग्जांपल कोई भी फ्लाइट से जा रहा हूं और मैं फ्लाइट में बैठा हूं, मैं एयर होस्टेस को आवाज दे रहा हूं मुझे पानी पीना है, वो पानी नहीं लाके दे रही, ये बैड क्वालिटी मैनेजमेंट हुआ। पायलट ने रास्ते में गाड़ी रुका दी, वो बोला मुझे नींद आ रही, मैं रुकता हूं। फ्लाइट में गए, सुनो ना, फ्लाइट में गए, फ्लाइट में जाने के बाद में हमारे लगेज रखने को जगह नहीं मिली, बैड क्वालिटी मैनेजमेंट। फ्लाइट रुकने के बाद में आधे घंटे तक दरवाजे खुले नहीं, हम लोग फ्लाइट में ही अंदर घूमते रहे, बैड क्वालिटी मैनेजमेंट। फ्लाइट टाइम पे आया नहीं, बैड क्वालिटी मैनेजमेंट। अब बताओ इससे क्या हुआ? कस्टमर, अच्छा बहुत बार ऐसा होता है कि फ्लाइट टाइम पे उड़ती नहीं है। आप फ्लाइट में जाकर बैठते हो, वो आधे घंटे तो न जाने क्या करते रहता है। हाल ही का मेरा एक्सपीरियंस है, आई वांटेड टू गो फ्रॉम नागपुर टू रायपुर, तो वो फ्लाइट पता नहीं 1-1.25 घंटे तक लेट हो गई। जाने का रास्ता सिर्फ 45 मिनट्स का और फ्लाइट 1-1.5 घंटा लेट। अब बताओ, इतना डिसग्रंटल्ड हूँ। उसके बाद में उस फ्लाइट में उड़ना बंद कर दिया मैंने, उस फ्लाइट से उड़ता नहीं हूँ मैं अभी, बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी कस्टमर, राइट। मैंने S4 लिया था, S4 हैंडसेट लिया था, इट यूज टू जनरेट व्हाट लॉट ऑफ हीट, अपने आप कॉल ड्रॉप होते थे। मैंने तब से सैमसंग का फोन लेना बंद कर दिया, सिर्फ गिफ्ट करता हूं। ओके ओके, बैड क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके, ये वीडियो देखना दोस्तों, काफी अच्छा लिखा हुआ है। पर आपको मालूम है, बताओ एयरपोर्ट में सारी एयर होस्टेस कब अच्छे से काम करेगी? सारी एयर होस्टेस और सारे हमारे कंपनी के मान लीजिए मैं एयरलाइन इंडस्ट्री में हूं, SP एयरलाइंस, तो मेरी सारी एयर होस्टेस कब अच्छे से काम करेगी? When I have taken initiative। तो TQM का इनिशिएटिव हमेशा कौन लेता है? टॉप मैनेजमेंट। अच्छा, पर किसी एक इंसान के अच्छे काम करने से TQM नहीं हो जाता। TQM ये अखंडित प्रयास है, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, जहां पे आज हमने सिर्फ कस्टमर से अच्छे से बात कर ली, इट डजंट मीन कि TQM हो गया। TQM इज नॉट ऑनगोइंग प्रोसेस। अगर आप आज अच्छे से बात कर रहे हो तो हमेशा के लिए अच्छे से बात करो, उसको बोलते हैं TQM। TQM बोलता है यू हैव टू फॉरगेट योर ओल्ड प्रैक्टिसेस। अगर पुराने जमाने में आप कस्टमर से बदतमीजी से पेश आ रहे थे, नाउ यू हैव टू स्टॉप दैट। यू हैव टू एक्सेप्ट कि अभी नया दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहा है। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू टॉक विद कस्टमर, हाउ टू डील विद कस्टमर्स। तो बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन में हमने ट्रेनिंग देना चाहिए अपने एम्प्लॉयज को कि वो कस्टमर से कैसे बात करें। देखो, मैं अगर कंपनी का टॉप मैनेजमेंट हूँ तो मैं तो हर कस्टमर से जाके बात नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने क्या करना चाहिए? आई शुड ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग सेशन टू माय कस्टमर, ट्रेनिंग सेशन फॉर माय एम्प्लॉयज, कि उन्होंने अपने कस्टमर से कैसे बात करना चाहिए। आप देखते हो कभी जस्ट डायल पे आप कॉल करते हो या किसी भी कॉल सेंटर पे, तो कितने इज्जत से पेश आते, बिकॉज वो TQM फॉलो कर रहे हैं। उनको ट्रेनिंग मिल चुकी है कि कस्टमर से कैसे बात करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद में बोलते हैं कि जो TQM होता है उसमें आपका फोकस हमेशा किस पे होना चाहिए? कस्टमर्स पे होना चाहिए। और डिफेक्ट्स होने के बाद कुछ मत करो, डिफेक्ट्स होने से पहले ही आपने करना चाहिए। उसको बोलते हैं कि जो अपना ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, यू हैव टू फॉलो स्टैटिस्टिकल मेथड्स। आपने एजम्पशंस पे काम नहीं करना चाहिए।
आपने कस्टमर को खुश करने का भी एक स्टैटिस्टिकल प्लान बनाना चाहिए। देखते ये टीक्यूएम का वो वीडियो जिसमें आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी, पर आपको समझना टीक्यूएम क्या है। टीक्यूएम का फोकस किसके ऊपर है? पूरे कस्टमर्स को लगने वाली हर चीज अच्छी कर दो बस, तो आपके टोटल हो। टोटल क्यों? एक मान लीजिए मेरे 50 ब्रांच है और एक ही ब्रांच अच्छे से काम कर रही है, तो मैं उसको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं कहूंगा। समझ में आ रहा है? हर कोई चीज, हर कोई ब्रांच, हर कोई डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर रहा है, तो मैं बोलूंगा मेरे पास में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। क्या लिखा है यहां पे? गियर टू एंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टेंटली मीट्स और एक्सीड्स व्हाट कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। मतलब टीक्यूएम का फर्स्ट प्रिंसिपल है कस्टमर को उससे उम्मीद से ज्यादा दो। स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन व्हाट प्रोसेस मेजरमेंट। प्रोसेस मेजरमेंट मतलब क्या? सिर्फ इंप्रूवमेंट करने के इरादे मत करो, इंप्रूवमेंट हुआ क्या नहीं हुआ, बाद में चेक भी करोगे इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। यहां पे क्या लिखा है? टोटल क्वालिटी इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कल्चर। एटीट्यूड, किसके टुवर्ड्स आपका एटीट्यूड शुड बी चेंज्ड? योर एटीट्यूड शुड बी चेंज टुवर्ड्स व्हाट कस्टमर। कस्टमर को आप भगवान की नजर से देखिए। वो आपने कहीं भी किसी दुकान में पढ़ा होगा, कस्टमर ने क्या लिखा होता है? ग्राहक ही मेरा भगवान है, ऐसा उसकी सर्विस से मेरी पूजा, ऐसा कुछ लिखा रहता था। तो ये यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड्स। किसके द्वारा? कस्टमर आपको मानना लगना चाहिए कि कस्टमर ही है तो मैं हूं। मेरे अस्तित्व का कारण सिर्फ आज टाटा कंपनी इतनी बड़ी है बिकॉज लोगों का ट्रस्ट है टाटा के ऊपर। मारुति कंपनी इतनी आगे है क्योंकि मारुति के ऊपर लोगों का ट्रस्ट है। एप्पल कंपनी आगे बिकॉज एप्पल कंपनी की और लोगों का ट्रस्ट है। तो ये सारे कंपनी के अस्तित्व का कारण क्या है? उनका कस्टमर का उनके ऊपर ट्रस्ट होना। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड बताओ। ऑल। सबसे पहले आप अपने बारे में सोचे या कस्टमर के पहले? कस्टमर के बारे में। कस्टमर सेटिस्फैक्शन शुड गेट व्हाट। आप बोलते नहीं टीक्यूएम पूरा थियरी सिर्फ कस्टमर के लिए लिखा हुआ है बिकॉज कोई भी कंपनी के अस्तित्व का कारण सिर्फ और सिर्फ उसके कस्टमर होते हैं। जब उस कंपनी से कस्टमर जीरो हो जाते हैं, जैसे नोकिया, वो कंपनी ऊपर से नीचे गिर जाती है। कौन शुरुआत करेगा टीक्यूएम की? If I want to implement TQM in my organization, I have to take initiative. My employee will follow only and only when I take initiative. इसलिए अगर रतन टाटा को चाहिए कि टाटा मोटर्स में TQM रहे, तो रतन टाटा शुड टेक व्हाट? इनिशिएटिव। TQM के लिए सबसे बड़ी बात, बड़ा एग्जाम्पल दुनिया में आता है, वो फोर्ड कंपनी का आता है। फोर्ड कंपनी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग व्हाट? TQM। मैं फोर्ड का केस स्टडी आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा जिसमें आपको ये समझ आएगा फोर्ड कंपनी ने TQM को फॉलो करने से फोर्ड कंपनी का कितना फायदा हुआ। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में TQM फेल होता है बिकॉज वहां पे टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करते। अखंडित प्रयास। आपने कस्टमर को खुश करने के अलग अलग तरीके ढूंढना चाहिए।
आज कस्टमर खुश हुआ जरूरी नहीं वो हमेशा के लिए हो. यू हैव टू ऑलवेज फाइंड आउट न्यू वेज ऑफ व्हाट मेक यू अ कस्टमर हैप्पी. कस्टमर को खुश करने का एक ही तरीका है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो अब तक मैंने नहीं कही. सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के अकेले के चाहने से कुछ नहीं होगा. योर एवरी एम्प्लॉय शुड बी इन्वॉल्व फॉर मेकिंग योर कस्टमर सेटिस्फाइड, बिकॉज टॉप मैनेजमेंट हिमसेल्फ नेवर टॉक्स विद व्हाट कस्टमर. सो टॉप मैनेजमेंट का साथ सारे एम्प्लॉय ने देना चाहिए, बिकॉज कस्टमर का सबसे ज़्यादा कनेक्शन एम्प्लॉय से आता है या टॉप मैनेजमेंट से आता है? एम्प्लॉय से. अगर मान लीजिए आपको टाटा से प्रॉब्लम है या एयरटेल से प्रॉब्लम है, आपने मान लीजिए कभी कभी होता है, देखो हमारा DTH का कनेक्शन नहीं चल रहा हो या फिर आपके मोबाइल में इंटरनेट बंद हो गया हो. सो यू कम्युनिकेट विथ व्हाट कॉल सेंटर गाइस. सो कॉल सेंटर के लोगों को पता होना चाहिए कि बातचीत कैसे करें. दे शुड बी इन्वॉल्व. अगर वो अच्छे से बात नहीं करे तो हम लोग क्या बोलेंगे, कैसी घटिया कंपनी है. मतलब हम लोग उसको नहीं बोलेंगे, उस कंपनी को. मतलब अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय खराब काम करे तो हम लोग कंपनी को खराब बोलते हैं. इट्स अ कल्चर, इट्स अ एटीट्यूड टुवर्ड्स व्हाट कस्टमर. आपके कस्टमर को देखने के नजरियों को बदलना होगा. Your organization should be open-minded to accept that customer भगवान है. अगर आपको अभी भी लगता है कस्टमर हमारा कुछ भगवान नहीं है, उसको ज़रूरत है, तो then you can never implement what TQM. ये सबसे इम्पोर्टेंट है. ऐसा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैं उनको बोलता हूँ, देख भाई अगर हमें फ्रेंचाइजी से पैसे मांगना भी है तो पैसे मांगने में बात आप अपनी बात तो करो, पर सामने वाले को दर्द भी नहीं होना चाहिए. पैसे मांगने अभी हंस के, और सर कैसे हो, बहुत दिन हुए आपसे बात नहीं हुई, सब कुछ ठीक चल रहा है, न्यू ईयर का विश करो उनको, उनसे बात करो, और सर बाकी अपना हिसाब तो बराबर चल रहा हो, कुछ पेंडिंग हुआ तो करवा दीजिए जल्दी से, बस बाकी कुछ नहीं, आपका तो काम अच्छा ही है. देखा मैंने अभी तो मालूम चला कि कुछ है, ठीक है करवा देंगे. कराते ऐसा नहीं बोला करो, कराते हैं. उसको ही पूछने का, हाँ सब कराता हूँ जल्दी से. मतलब बात तो पहुँचना चाहिए और तकलीफ तो होना नहीं चाहिए, उसी को बोलते हैं ठीक है. इतना अच्छा वीडियो, पता नहीं म्यूजिक इतनी वाहियात है, ऐसा लगता है कुछ अभी गलत होने वाला है जिंदगी में. ऐसा लगता है सब कुछ लुट गया अब. हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है और क्या नहीं करती. दे ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट इंटरनल और एक्सटर्नल, एंड दे फॉरगेट टू थिंक अबाउट एक्सटर्नल. TQM उल्टा बोलता है. TQM बोलता है फर्स्ट थिंक अबाउट कस्टमर, देन थिंक अबाउट आवर प्रॉफिट्स. समझा क्या? मतलब होता क्या है कि आप कंपनी के जब पॉलिसी बना रहे हो तो थिंक यू हैव टू ऑलवेज कंसिडर द ओपिनियन ऑफ कस्टमर इन योर माइंड. Whatever products you launch, whatever services you provide, you should think कि कस्टमर के फायदे वाली चीज़ है कि नहीं. And if it is not adding value to your customer, then what you should not do it. ऐसा. As organizations have evolved to a more cross-functional approach to quality, there is less reliance on the quality component of the organization to inspect goods and services. Now there is more emphasis on the responsibility of everyone in the organization. Everyone is responsible for providing what good quality service to the customer. प्रिवेंटिव मेथड्स. डिफेक्ट्स आने के बाद में मत रो, उसकी वजह से कॉस्ट भी बहुत जाती है. जैसे कोई मोबाइल ख़राब दे दिया मुझे तो मैं जाके लौटाऊंगा,
उसको रिपेयर करने का उसको भी तकलीफ होगा बिकॉज वो वारंटी में होगा। तो बोलता डिफेक्ट्स होने, मतलब मैं तो डिससेटिस्फाइड हुआ और कंपनी को भी कॉस्ट लग गई। तो इस तरह का बोलना है कि यू शुड नॉट यू शुड आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स। द मेथड शुड नॉट बी करेक्टिव, इट शुड बी प्रिवेंटिव। वर्ल्ड वाइड ये टूल को यूज करते टू इंक्रीज व्हाट? क्वालिटी, रिड्यूस कॉस्ट। 3 चीजें एक मकसद है, बताओ कौन सी? कॉस्ट कम हो गई, डिफेक्ट्स भी कम हो गए, एंड कस्टमर भी सेटिस्फाइड। आंखें खोलिए। In short words, total quality management is a management strategy that continues to improve the quality of products and of process of production. क्या क्या इंप्रूव करते हैं? सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, प्रोसेस भी। जिस प्रोसेस से प्रोडक्ट बनते हैं उसको भी इंप्रूव करो। Who were the fears that came up with this modern approach to management? It is a real life example of Samsung company who has followed what? Total quality management. See the benefits, check it out. Check how Samsung was benefited after started implementing what? TQM. तो देखते हैं real life example. Samsung is one of the biggest company in the area of what? Electronics. They have a very unique background, as you can see in the historical timeline, with their beginning in 1938, selling and exporting fish, fruits and vegetables. It was only in 1969 that UK Samsung Electronics. रिसेंट पढ़ेंगे 2009 में क्या किया इन्होंने? फर्स्ट एंड्रॉयड स्मार्टफोन, मतलब एंड्रॉयड फ़ोन की उम्र 6 साल से ज़्यादा नहीं है। 2011 में लार्जेस्ट स्मार्टफोन प्रोवाइडर इन द वर्ल्ड। 2013 में दे हैव इंट्रोड्यूस गैलेक्सी गियर वॉट स्मार्ट वॉच। देखते हैं 1998 में सैमसंग इंट्रोड्यूसेस वर्ल्ड्स फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड वॉट डिजिटल टीवी। ओके, Important dates in Samsung history will be the first release of their mobile. 2006 TQM. TQM stands देखो क्या लिखा है। TQM is the management philosophy and company practices that aim to what? Harness what? The human and material resources of an organization in the most effective way to achieve, बोलो क्या? बिजनेस ऑब्जेक्टिव को। ये क्या? कॉस्ट को कम करना और कस्टमर को खुश करना, कि ये भी एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव है? जी हाँ। इंटीग्रेटिव मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट फॉर कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था। द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर्ड थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ व्हाट? कौन से? एक लेवल या हर लेवल? हर लेवल। ये डेमिंग के 14 पॉइंट है। डेमिंग कौन है? जिस इंसान ने इसको, डेमिंग वो इंसान है जिसने इसको पैदा किया। टीकेएम कॉन्सेप्ट को जिसने लाया उसका नाम है डेमिंग, और उसने 14 पॉइंट हमें दिया जो आपके बुक में भी लिखे, वो हम लोग पढ़ेंगे। इसको दुनिया में पहले फॉलो किया सबसे पहले उन कंपनीज में जो मैन्युफैक्चरिंग करती थी, बिकॉज सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में ही ज़्यादा डिफेक्ट्स आते थे और डिफेक्ट्स का लोगों को बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जैसे कोई रेस्टोरेंट में गया तो आप टीक्यू में इतना ज़रूरी नहीं, बिकॉज प्रोडक्ट खराब होगा तो इमीडिएटली दूसरा भी आ जाएगा।
बट व्हेन यू बाई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिपेयर रिप्लेस. सो इसलिए सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में TQM लाने की लोगों की इच्छा थी. Vision and mission is to build world-leading wireless technology that enable mobile devices, smart mobile devices, to connect and locate everyone and everywhere as seamlessly as possible. What is pride or workmanship? According to Denny, remove barriers to pride or workmanship expresses the subject of equality in empowerment, the importance of recognizing and giving respect and fair customer service. उनका ये बोलना है इस PPT में कि कंपनी इतने आगे बढ़ी है ओनली एंड ओनली बिकॉज दे हैव फॉलोड TQM. TQM को बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है कि डिफेक्ट्स को कम कर दो, कस्टमर से अच्छे से बात करो. मैं अपने कस्टमर से अच्छे से बात करूँगा बिकॉज आई एम द ओनर. पर मुझे मेरे सारे एम्प्लॉय को ये समझाना ज़रूरी है कि उन्होंने कस्टमर से अच्छे से बात करना है. डोंट यू थिंक इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क? ऐसा है. दैट्स व्हाट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट. ये कंपनी वो कितने आगे चले गए बिकॉज दे हैव इम्प्लीमेंटेड व्हाट. तो मैंने आपको एक केस स्टडी दिखाया सैमसंग TQM. अब मैं आपको दूसरी केस स्टडी दिखा रहा हूँ और वो है आपके फोर्ड की. ये रहा फोर्ड आपके सामने. ऐसा लग रहा है मंदिर में आ गया मैं. 7 TQM. ओ ओ ओ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो. यहाँ पे कुछ लिखा है क्या? देखिए ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की केसेस आपको दिखा रहा हूँ मैं कि वर्ल्ड में एक्चुअल में इन कंपनीज ने TQM को फॉलो किया. देखा एग्जाम्पल केसेस. TQM अर्न्स कंपनी इंटरनेशनल रिकग्निशन. TQM हैज़ व्हाट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पेपर मैन्युफैक्चरर. ये कौन सा टीम वर्क यूज इन व्हाट सस्टेन TQM. अलग अलग कंपनीज का उन्होंने बोला है. TQM हेल्प्स SME ऑटो मैन्युफैक्चरर टू रिड्यूस व्हाट डिफेक्ट्स. हर कंपनी के बारे में लिखा है. TQM सेव्स व्हाट मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन व्हाट क्वालिटी कॉस्ट. मैं इतना पढ़ता हूँ क्या लिखा है. 1996 the management of RPG Enterprise, a large business house in India, determined that quality management was to be major competitive tool to take the company to global leadership. To facilitate, encourage and motivate staff towards quality excellence throughout the group, the company initiated the RPG Quality Awards. The awards create criteria and system measured result in terms of what customer satisfaction, employee satisfaction, business results, and as a result of their implementation the following results occurred. देखो उस कंपनी को कौन से फायदे हुए. Increased quality awareness, generated healthy competition among the group of companies, provide directive and created uniform TQM culture. ये सारे क्या देखो यहाँ पे. Improved performance of the company in both financial and non-financial areas. In all these examples we have understood कि by using TQM methodology this company have achieved what so much. So ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे किताब में लिखा हुआ कॉन्सेप्ट है. दिस थ्योरी इज व्हाट यूज्ड वर्ल्ड वाइड. क्लियर? अब लिखो. आ जाओ चिट्ठी लगा के. आ जाओ सब.
चलो एक लगाओ चिट्ठी साहब इस टीक्यूएम के नाम पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ टीक्यूएम इज टोटली ओवर। खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। आप लिखो साहब टीक्यूएम के बारे में कुछ भी लिखो। एग्जाम्पल ऑफ बैड क्वालिटी मैनेजमेंट, उल्टा लिखना फिर सीधा समझ में आता है। एग्जाम्पल ऑफ बैड क्वालिटी मैनेजमेंट, उल्टा लिख देना बस। हाँ बोलो साहब कहां कहां पे आपको लगता है ये कंपनी का बैड क्वालिटी मैनेजमेंट? नंबर 1 डिफेक्टिव पीस ऑफ मोबाइल। आपको मोबाइल का डिफेक्टिव पीस मिल गया। कॉकरोच इन पाव भाजी। अरे वाई डोंट यू राइट दिस? लिखो वहां पे कॉकरोच। लिखो लॉन्ग क्यू इन फ्रंट ऑफ व्हाट? लॉन्ग क्यू इन फ्रंट ऑफ बैंक। थिएटर, थिएटर के सामने, बैंक के सामने लॉन्ग क्यू, कॉमन। और बोलो साहब कहां कहां पे गलत हुआ आपके साथ में? लिखो लिखो फ्लाइट्स। क्या फ्लाइट में क्या होता है? फ्लाइट डैश डिले। लिखो बिकॉज ऑफ ऑल सच बैड क्वालिटी, बिकॉज ऑफ ऑल सच बैड क्वालिटी customers are what? Customers are highly dissatisfied. Customers are highly dissatisfied. Customer will find out someone else. Customer will find out someone else. Customer will find out someone else. That is why nowadays, because of huge competition, customers should not get opportunity to talk negative about the company. Talk negative about an organization. About an organization. अच्छा है. That is why the concept of TQM was introduced. That is why the concept of TQM was introduced. Where satisfaction of customer gets highest priority. Gets highest priority. अब कस्टमर को खुश करने का ये टीक्यूएम समझ गया ना? कस्टमर को फोकस करेंगे। अब लिखना, अब दूसरी चिट्ठी लगाओ। लिखो लिखो साहब, अब रोको मत मुझे। अब पेज नंबर 176 पे लिखना।
लगाओ सब, दूसरी चिट्ठी लगाओ, गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ TQM। हो गया क्या? एक मिनट का गाना पर आपके आंखों में देखो कैसी रोशनी आती है, आंखें चमकने लगती है। मैं देखता हूं आपकी आंखों में, और कुछ जो सो रहे हैं वो और खुश हो जाते हैं। नींद में मजे लेते हो। अब बताओ, ठीक है, अच्छा TQM के हमने बहुत सारे प्रिंसिपल देखे। अब बताओ, TQM का विश्वास प्रिवेंटिव पे है करेक्टिव पे? लिखो लिखो, प्रिवेंटिव मेजर। अब ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स आएंगे। प्रिवेंटिव, घटना घटने के बाद नहीं, घटना घटने से पहले ही यहां क्या करो? प्रिवेंट कर लो। बताओ किसको फर्स्ट प्रायोरिटी, कस्टमर को या खुद को? कस्टमर शुड गेट व्हाट? फर्स्ट प्रायोरिटी। आप भी लिख सकती थी चिंटी, अफसोस आज तक आप कभी हमें समझ नहीं पाई। कस्टमर शुड गेट व्हाट? द फर्स्ट प्रायोरिटी। बताओ बच्चों, क्या हमारा फोकस TQM पर डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट पर है क्या? नहीं। डिफेक्ट लिखो, फोकस ऑन व्हाट? डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट्स। डिफेक्ट आने ना दे। ओके दोस्तों, TQM के लिए लिख सकते हो। लिखो, बॉटम लेवल टेक्स इनिशिएटिव। लिखो 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 लिखो, टॉप लेवल टेक्स इनिशिएटिव। I was just joking, come on. Top level text what initiative? अच्छा, सिर्फ टॉप लेवल शुड बी इन्वॉल्व और ऑल द एम्प्लॉइज? नहीं, सिर्फ लिखो ना टॉप लेवल शुड बी इन्वॉल्व। बाकी लोग काम करें नहीं करें तभी TQM अपने आप ही हो जाएगा और टॉप मैनेजमेंट खुद ही सबसे बात करेगा। तो लिखो, ऑल द एम्प्लॉइज आर इन्वॉल्व। ऑल द एम्प्लॉइज, आप भी लिख सकते थे चिंटू। ऑल द एम्प्लॉइज आर इन्वॉल्व। और प्रॉब्लम को इंप्रूव मत करो, प्रॉब्लम शुड बी रिमूव फ्रॉम द रूट। हाँ, थोड़ा थोड़ा अच्छा करने से कुछ नहीं, प्रॉब्लम को जड़ से उगाड़ देना बस। प्रॉब्लम शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द रूट, इट इज नॉट एन इंप्रूवमेंट। अक्का, राइट डाउन अक्का, it is not an improvement. The problem should be removed from the root. अम्मा, लिखा क्या आपने ये सब? ओके,
अगला सवाल, नहीं आज मुझे रोकना मत। बोलते हैं कि जब हम लोग टीक्यूएम की बात करते हैं, टीक्यूएम की जब बात करते हैं तो हमने एक चीज समझना चाहिए कि क्वालिटी को सिर्फ इंप्रूव नहीं करना चाहिए, क्वालिटी को मेजर भी करना चाहिए। डोंट यू थिंक यू हैव टू मेजर दैट वेदर क्वालिटी हैज एक्चुअली इंप्रूव्ड। लिखो, मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट। बार बार चेक करते रहना कि पिछले साल के मुताबिक इस साल हमारी क्वालिटी इंप्रूव हुई या नहीं। लिखो, वैल्यू इंप्रूवमेंट। वैल्यू इंप्रूवमेंट, कस्टमर को ऐसा लगना चाहिए कि आई एम द मोस्ट वैल्यूड कस्टमर। क्या इज्जत है मेरी यार। कस्टमर को ऐसा लगने दो। ऐसा कस्टमर को तब लगेगा जब आप खराब क्वालिटी दोगे या अच्छी क्वालिटी। जैसे एप्पल का चार्जर देखो, ऐसा लगता है अपने आप को क्या चार्जर बना दिया। बॉक्स देख लो, अरे मैनुअल देख लो, अरे फोन देख लो भाई। और क्या बात कर, आपके फोन में डिफेक्ट है तो रिप्लेस कर देते, बोला और क्या इज्जत चाहिए आपको। If you don't, if there's some problem, they won't repair, they will exchange only. तो कस्टमर को हमेशा फील होगा, अरे क्या इज्जत है साहब मेरी। आपको एक एग्जांपल, जैसे 5 स्टार होटल में आप एंट्री करते हो, अरे क्या इज्जत से आइए साहब आइए, ऐसा लगेगा हम लोग कोई बहुत बड़ा नहीं, क्या पूरा इंडिया का मैं संभाल रहा हूँ। सो जो आपका वैल्यू बढ़ता है, वो वैल्यू से कस्टमर बहुत खुश होगा, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कभी छोड़ेगा नहीं। यू हैव टू इंप्रूव द वैल्यू ऑफ कस्टमर। कस्टमर अपनी नजर में भले ही गिरा हो, पर अपने आप में वो उड़ जाना चाहिए कि उसको ये लगे कि क्या इज्जत है मेरी यार। घर पे भले ही मुझे कोई इज्जत दे रहा नहीं। ओके, बोलते हैं कि टीक्यूएम का और एक प्रिंसिपल है, बोलते हैं कि इसमें इन्वेंट्री को कम कर दो। अब मुझे ये समझ में नहीं आया, कस्टमर को खुश करना या इन्वेंट्री कम करना क्या कनेक्शन है। आर दे कनेक्टेड? हाँ है। इन्वेंट्री कम होगी तो आपकी कैरिंग कॉस्ट कम होगी, और कैरिंग कॉस्ट कम होगी तो एमआरपी भी कम होगी, और कस्टमर को डिस्काउंट के अंदर सस्ते में चीजें, और कस्टमर को जितने सस्ते में चीजें मिलेगी कस्टमर और ज्यादा खुश होगा। तो आपको एक लिखो, इन्वेंट्री रिडक्शन, ब्रैकेट में लिखो जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम करेंगे, जस्ट इन टाइम करेंगे। Oh, I forgot really one important point. कैसे मैं भुला सकता हूं इस पॉइंट को। लिखो, कमिटमेंट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट शुड बी कमिटेड। सर क्यों मैनेजमेंट कमिटेड होता है? कमिटेड, टेल मी व्हाई मैनेजमेंट शुड बी कमिटेड। अरे भाई, अगर ये काम कौन करेगा? क्वालिटी अपने आप इंप्रूव नहीं होगी। एवरी पर्सन हु इज देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कमिटेड। नो, तो क्या होना चाहिए बोलते हो? मैनेजमेंट शुड बी कमिटेड, ऐसा। और वो लिखो ना, एक काम करो, अब 176 पे उन्होंने जो लिखा है ना, अब देखते हैं हमने कौन से प्रिंसिपल कवर करवाए। कितने प्रिंसिपल है साहब? 14 है। और वहां पे ये किसके प्रिंसिपल होंगे? डिमिंग्स। ये डिमिंग जो इंसान है उसने बनाए हुए 14 प्रिंसिपल। आपको मालूम है एग्जाम में क्या पूछते हैं? यही पूछते हैं कि टीक्यूएम के प्रिंसिपल्स बताओ। टीक्यूएम देखो, 4 कॉन्सेप्ट है इस सिलेबस में, इस चैप्टर में। उसमें तो 2 आते हैं, एक बेंचमार्क, एक बीपीआर, और एक टीक्यूएम, और चौथा आएगा सिक्स सिग्मा। सिर्फ हमें सबकी हेडिंग पढ़ना है, अंदर का मैटर हमने ऑलरेडी देख लिया। अब देखना 176 में सबसे पहले ग्रीन में क्या लिखा हुआ है? सस्टेन्ड मैनेजमेंट ऑफ कमिटमेंट टू क्वालिटी। क्या हर किसी को कोई इंसान कमिटेड होना चाहिए? अगर वो कमिटेड ही नहीं होंगे तो क्या क्वालिटी इंप्रूव हो पाएंगी? अगर आप जैसे बच्चे अगर सीए करने के लिए कमिटेड नहीं होंगे तो कभी जिंदगी भर सीए नहीं बनेंगे। सीए सिर्फ एडमिशन लेने से नहीं होता, आपको अपनी इच्छाओं को मारना होता है, सैक्रिफाइस करना होता है, कमिटमेंट चाहिए। जब लोग मस्ती कर रहे हो और आप घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, इसको बोलते हैं कमिटमेंट। बात कर रहे हो पास होने की। पॉइंट नंबर 2, फोकसिंग ऑन द कस्टमर। क्या टीक्यूएम का फोकस कस्टमर पे होता है? ये हमने ऑलरेडी देखा है। प्रिवेंटिव रादर देन व्हाट, ये भी देखा। मतलब डिफेक्ट्स होने ना दे, या डिफेक्ट होने दे? होने ना दे, होने के बाद रोना नहीं, होने ना दे, मतलब डिफेक्ट्स होने नहीं दे। नंबर 4, ओफो, यूनिवर्सल क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्लीज डोंट। यूनिवर्सल क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ?
ये जिम्मेदारी केवल टॉप मैनेजमेंट की नहीं, ये जिम्मेदारी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, हर किसी इंसान की। उसको बोलते हैं यूनिवर्सल क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लिखा है देखो अंदर, another basic TQM concept is that what the responsibility for quality is not restricted to an organization's quality assurance department। मतलब सिर्फ जो डिपार्टमेंट इसका इनिशिएटिव ले रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी सिर्फ उनकी नहीं, पर but instead of guiding on a philosophy and shared by everyone in the organization, underline the word everyone, इसका क्वालिटी इंप्रूव करने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारे विजय माल्या साहब की नहीं होगी, हर एरोस्टेस की होगी। 177 क्वालिटी मेजरमेंट। मालूम है, क्वालिटी को सिर्फ इंप्रूव ना करो, मतलब सिर्फ पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करने के बाद में टेस्ट दे के चेक भी करो कि मुझे कितना आ रहा है। क्वालिटी मेजर, ओ फो, अंडरलाइन द वर्ड वेयर वी आर एंड वेयर वी आर गोइंग। अंडरलाइन द वर्ड सेकंड बुलेट में, इन ऑर्डर टू इंप्रूव। अगर आपको लगता है हम लोग इंप्रूव नहीं हुए तो यू कैन टेक सम करेक्टिव मेजर ताकि आपका टीक्यूएम और अच्छा बढ़े। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, लिखो वहां पे अखंडित प्रयास, लिखो हिंदी में अखंडित प्रयास, हिंदी में लिखो, बेटा स्पेलिंग की क्या जरूरत है। लिखो अखंडित प्रयास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? टीक्यूएम एक दिन से नहीं होगा। आपने हर रोज सोचना चाहिए कि मैं कस्टमर को कैसे अच्छे क्वालिटी दे सकता हूं। वहां पे क्या लिखा देखो, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, अंडरलाइन द वर्ड ऑल एरियाज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद में रूट कॉज ऑफ करेक्शन लिखो, लिखो डिफेक्ट शाल बी रिमूव फ्रॉम द व्हाट, रूट। पॉइंट नंबर 7 के पास लिखिएगा, डिफेक्ट शाल बी रिमूव फ्रॉम द व्हाट, रूट। डिफेक्ट को रूट से निकाल दो। इंप्रूवमेंट करो मत करो यार, प्रॉब्लम शुड बी रिमूव फ्रॉम द रूट। थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करके कुछ नहीं होगा, पूरा इंप्रूव कर देना एक बार का। जैसे आपको लगता है ये मैनुअल सिस्टम में है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैनुअल सिस्टम से बहुत डिफेक्ट्स आते हैं। एक काम करो, मैनुअल सिस्टम को स्टॉप करो, ऑटोमेटेड लगा दो, डिफेक्ट रहेगा नहीं। डिफेक्ट्स आर व्हाट रिमूव्ड फ्रॉम द रूट्स। एम्प्लॉइज इन्वॉल्वमेंट, अब बताओ मुझे एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ऐसा आपको लगता है क्या? Without employee का involvement, how TQM is possible? No, because employee is the person who interacts with customers. वही लिखा देखो, employee involvement means every employee is involved in running the business and play an active role. Underline the word active role. Synergy of teams. अच्छा, कहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के संबंध आपस में एम्प्लॉय भी अच्छे से कोऑर्डिनेट करें। जितना ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन अच्छा होगा, कस्टमर को खुशी ज़्यादा मिलेगी कम। एग्जाम्पल देखते हैं, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर आपस में कोऑर्डिनेट करें। कोई भी टॉप लेयर का इंसान मिडल बॉटम लेयर से अच्छे से बात करे। हमारे संबंध बायर सप्लायर से अच्छे हो। जितना सब मिलजुल के काम करेंगे उतना सिनर्जी में इफेक्ट ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा? 1 + 1 2 नहीं होता, 1 + 1 11 हो जाता है। दैट इज द कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, सिनर्जी। समझा क्या नहीं? वही लिखा है वहां पे। इन एडिशन, सिनर्जी का मतलब समझता है? आप अच्छे हो, मैं अच्छा हूं। आप 100 रुपए कमाते, मैं 100 रुपए कमाऊंगा। अलग अलग काम करेंगे, 200 कमाएंगे। एक साथ में आएंगे तो 300 कमाएंगे। तो जो 100 रुपए एक्स्ट्रा कमाए वो सिनर्जी है। इन एडिशन टू द TQM कॉन्सेप्ट्स ऑफ द इंप्रूवमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, देखो क्या लिखा है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉइज टेकिंग एडवांटेज ऑफ सिनर्जी ऑफ टीम्स इज एन इफेक्टिव वे टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। मतलब क्या है? कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना तो सब लोग मिलजुल के काम करेंगे। थिंकिंग स्टैटिस्टिकली, ये पॉइंट को स्टार मार्क कर दीजिए और वहां पे लिख दो सिर्फ 6 सिग्मा। 6 सिग्मा। मतलब आपने कुछ भी नहीं करना चाहिए। क्वालिटी को इंप्रूव करने का एक तरीका होता है। यू हैव टू फॉलो द बेस्ट मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल। नहीं, आपके और मेरे सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा यार। ये अच्छा करो रे, काम अच्छा करो रे, कस्टमर से, ऐसा नहीं। यू हैव टू हैव व्हाट, द वन बेस्ट मेथोडोलॉजी, बेस्ट प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड। जैसे एग्जांपल 6 सिग्मा। 6 सिग्मा एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसकी वजह से क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो बोलते हैं आप अच्छे तरीके फॉलो करो, दुनिया में बेस्ट तरीके। TQM क्या बोलता है? क्वालिटी अच्छी करो। पर TQM ने ये नहीं बोला हाउ इट इज टू बी इंप्रूव्ड। TQM ने बोला व्हाट इज टू बी डन। ये नहीं बोला हाउ इट इज टू बी डन। वो क्या बोल रहा है? अच्छा स्टैटिस्टिकल फॉलो करना।
इन्वेंट्री रिडक्शन मैंने आपको बोला ना अभी, जस्ट इन टाइम को अंडरलाइन कर दिए, लिखो काय के लिए जस्ट इन टाइम, टू रिड्यूस व्हाट, कौन सी कॉस्ट, टू रिड्यूस कैरिंग कॉस्ट। वैल्यू इंप्रूवमेंट, एग्जांपल लिखो एप्पल, जितना पे कर रहे हो उससे ज्यादा आपको रिटर्न्स मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं वैल्यू इंप्रूवमेंट। द एसेंस ऑफ वैल्यू इंप्रूवमेंट इज द एबिलिटी टू मीट और व्हाट एक्सीड कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस। कस्टमर को उम्मीद से ज्यादा दो, तो कस्टमर्स को क्वालिटी मांगता है। सप्लायर के साथ में टीमिंग करो। अब मुझे बता, ये पॉइंट हमने शायद से अब तक कवर नहीं किया था, राइट? इसको स्टार मार्क कर दीजिए। सप्लायर के साथ में अच्छे संबंध बनाने से क्या क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी? कैसे? अब मान लीजिए ebay.com के पास में और फ्लिपकार्ट के पास में मेरे जैसे लोग बुक सप्लाई करते हैं। कस्टमर ने eBay से परचेस किया और मैंने दिया नहीं, वापस से बोलो, हु परचेस? यू परचेस्ड फ्रॉम eBay। मेरी बुक आपने वहां से परचेस की और मैं कौन हो गया? सप्लायर हुआ। मेरे संबंध अच्छे नहीं फ्लिपकार्ट से और eBay से, क्या होगा? आपने बाय किया, आपको प्रोडक्ट टाइम पे मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब eBay के और फ्लिपकार्ट के कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो गए बिकॉज उसने अपने सप्लायर से, मतलब मेरे जैसे लोगों से अच्छे कनेक्शन नहीं रखे। तो इसलिए हर कंपनी के संबंध अपने सप्लायर से अच्छे होना चाहिए। Another principle of the TQM philosophy is to develop what long-term relationship with what the few high-quality suppliers, rather than simply selecting those suppliers with the lowest initial cost। समझा क्या लिखा है? जो सस्ता बेचता है उसको सेलेक्ट मत करो, वो सेलेक्ट करो जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी क्वालिटी देगा। ट्रेनिंग की बात करेंगे। ट्रेनिंग आपको मालूम है ना, ट्रेनिंग देना जरूरी है। नहीं तो आपने बोला है अच्छा करो, पर वो बोलेंगे कैसे करो। तो ट्रेनिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो टीक्यूएम क्या बोल रहा है? सब अच्छा करो। तो अच्छा तभी होगा जब लोगों को आपने ट्रेनिंग दिया है। वो लिखा देखो वहाँ पे, ट्रेनिंग इज द बेसिक टू द व्हाट टीक्यूएम प्रोसेस। अच्छा, द कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन एम्पावरिंग एम्प्लॉइज बाय प्रोवाइडिंग द टूल नेसेसरी फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। वन ऑफ द मोस्ट बेसिक टूल इज व्हाट, अंडरलाइन द वर्ड, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक टूल। बट टीक्यूएम इज नॉट एन ओवरनाइट, अंडरलाइन द वर्ड, ओवरनाइट, एक दो दिन में कुछ नहीं होगा। The TQM implementation process is not a program. A TQM implementation efforts has a beginning, but if implemented properly, it does not have. मतलब वो अखंडित है, ट्रेनिंग का सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है ना? सारी बातें हो गई। एक पॉइंट हमने नहीं लिखा था, आपने जहाँ पे चिट्ठी लगाई थी ना सबसे पहले, वहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर दो। कौन सा? सप्लायर टीमिंग। और दूसरा पॉइंट ऐड कर दो कमिटमेंट। कमिटमेंट लिखा आपने? लिखा था, सिर्फ सप्लायर टीमिंग कर दो। और एक पॉइंट हमने और नहीं लिखा, सिनर्जी। वो जो चिट्ठी लगाई थी ना आपने, सिनर्जी, और दूसरा सप्लायर्स टीमिंग। इसी के साथ हमारा दोस्तों ये कॉन्सेप्ट हुआ खत्म। आप बोलेंगे 179 पे कुछ लिखा है, वो हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। ये रहा अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने, जिसका नाम है 6 सिग्मा। अब ये कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा मूड बनाना है, ऐसे थकेले से मत बैठो यार। अब जो करना है कर लो, पर मुझे चाहिए कैसा है, मजा आना चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे बहुत पढ़ाने का है उसमें। बोलो क्या गाना देखते हैं? खोल के पढ़ो तो भैया। दिल्ली से है, बेटे की। अरे ये तो प्लेन का टिकट है। अरे सुनो रे, प्लेन का टिकट भेजा है हरिराम के बेटे ने।
मशरूम เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Okay, fine. Let's start, guys. Welcome back. बस 2 मिनट रुकना. पेज नंबर 180 पे आ जाओ. 6 सिग्मा. ये रहा कॉन्सेप्ट आपके सामने. अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट. यू लव दिस कॉन्सेप्ट. आपको बहुत मजा आएगी ये कॉन्सेप्ट पढ़ते समय, सुनते समय. इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, सबसे पहले बताना चाहूंगा सिग्मा का मतलब क्या हुआ. सिग्मा का मतलब ये हुआ वेरिएंस. वेरिएंस वेरिएंस सुना है वो, इसको कुछ लोग वरांस बोलते हैं. सिग्मा वो होता है जो आपके प्रोडक्ट के वेरिएंसेस को काउंट करता है ना. तो पहले क्या हुआ था कि टीक्यूएम जो था, टीक्यूएम ने सिर्फ ये बोला कि क्या करो, पर ये नहीं बताया कि कैसे करो. 6 सिग्मा ने आपको समझाया कि काम कैसे करते हैं. आपको मालूम है 6 सिग्मा को मिलाने वाली दुनिया में बहुत ही कम कंपनीज है. किसी कंपनीज को अगर 6 सिग्मा मिला है तो मतलब वो कंपनी का बहुत नाम होता है. बच्चों 6 सिग्मा जिसको मिलता है उसका ये अर्थ होता है कि उस कंपनी के पास 10 लाख में से सिर्फ 3.4 गलतियां होती हैं. मतलब बिल्कुल नहीं के बराबर. दस लाख में सिर्फ और सिर्फ कितनी गलतियां मैं आपको दिखाने जा रहा हूं यहां पे. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखना. TQM 6 sigma, number 2 this, number 3 this. 6 sigma, yes. ये भी है 6 सिग्मा, ये भी 6 सिग्मा.
इसको देखिए, सिक्स सिग्मा होता है जब सेकंड लाइन वाले पढ़ो, सेकंड लाइन पढ़ो, अ स्टैटिस्टिकल टर्म सिग्निफाइंग 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। आप देखो कितना बड़ा मतलब हुआ इसका। अरे भाई हम लोग 10 काम करते हैं, उसमें 3 गलतियां होती है। ये क्या बोल रहा है? 10 काम में नहीं, 10 लाख काम में से 3.4 गलतियां हो गई, मतलब ऑलमोस्ट व्हाट, नियर परफेक्शन। ऐसे करना सिर्फ बोलना आसान है, करना कितना मुश्किल। आप सोचिए, हम लोग हर काम में मिस्टेक कर देते हैं। वो क्या बोल रहा है, अगर 10 लाख एयरटेल के कॉल होंगे और एयरटेल 6 सिग्मा होगा तो 10 लाख कॉल में से 3.4 गलतियां होंगी। आप सोचिए, अगर मान लीजिए 10 लाख बार अगर किसी बैंक में डेबिट कार्ड स्वाइप होगा तो सिर्फ 3.4 गलतियां होंगी, मतलब गलतियां नहीं के बराबर होगी। बच्चों, आप जब काम करते हो और हम अपने सीए फॉर्म में काम करेंगे ना, तो आपको तब समझ में आएगा हम लोग 10 में से 50 गलतियां करते हैं। 100 में से 50 गलतियां करते हैं, ऐसा आपको तब समझ में आएगा। तो आपको समझेगा कि तब उस समय दैट टाइम यू विल रियलाइज कि लोग इतना डिफेक्ट फ्री काम कैसे कर सकते हैं। 6 सिग्मा, कोई इंसान अपने खुद को ये नहीं बोलता कि मैं 6 सिग्मा हूं। 6 सिग्मा का आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। 6 सिग्मा एक बहुत कड़ी तपश्चर्या है। कई लोग कई सालों से कोशिश करते हैं कि मुझे 6 सिग्मा मिले, पर उनको 6 सिग्मा नहीं मिलता। 6 सिग्मा कोई कंपनी हमें आकर हमारी कंपनी के सारे प्रोसेस को इवैल्यूएशन करती है और इवैल्यूएशन करने के बाद में हमें बोलती है कि तुम 6 सिग्मा है। 6 सिग्मा उन्हीं को ही मिलता है जो 6 सिग्मा के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके इतना अच्छे से काम करता है कि अब उनकी कंपनी में सिर्फ 3.4 मिस्टेक्स होगी मैक्सिमम। 6 सिग्मा है क्या? 6 सिग्मा एक टूल है, एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसको फॉलो करने से आपकी गलतियां हो ही नहीं सकती। 6 सिग्मा काम करने का एक तरीका है, मेथोडोलॉजी है, एक टूल है। तो ऐसे बहुत सारे लोग 6 सिग्मा को फॉलो करते हैं, पर बहुत कम ही लोगों को 6 सिग्मा इस दुनिया में मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसके बाद में देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, 1 सिग्मा अगर हुआ तो कितनी गलतियां होती है? 10 लाख में से 6,90,000। जितना जितना सिग्मा बढ़ रहा है उतने उतने वेरिएंसेस कम हो रहे। 3 सिग्मा रहे तो आपकी 10 लाख में 66,800 मिस्टेक्स होती है। 4 सिग्मा में 6,210, 5 सिग्मा में 230 पर 10 lakhs एंड 6 सिग्मा 3.4 मिस्टेक्स। आपको लगता नहीं ये बिल्कुल नियर परफेक्शन है, मतलब गलती नहीं हो रही। पर कुछ कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि 6 नहीं 7 सिग्मा की जरूरत पड़ती है। जैसे एरोप्लेन, फ्लाइट्स, आप बोलेंगे 10 लाख फ्लाइट उड़ती है, सिर्फ 3 ही डूबती है, आपके फ्लाइट पे कोई बैठेगा नहीं। तो एयरलाइन की इंडस्ट्री में आपका 3.4 ये सिस्टम नहीं चलेगा। आप जरूरत वहाँ पे होशियारी मत करना, मैं फ्लाइट चलाता हूँ 6 सिग्मा हूँ। लोग बोलेंगे 3 उड़ती है, वो 3 में मैं बैठा तो एब्स्ट्रैक्ट। अब हम लोग देखते हैं कई सारे कंपनीज है जिन्होंने इसको फॉलो किया। ये आपके सामने जी का एग्जाम्पल है। आपके सबसे बड़ा जो फेमस एग्जाम्पल है इंडिया में वो मुंबई डब्बेवाला। आपने सुना कभी मुंबई डब्बेवाला के बारे में? आपने देखा भी है उनके बारे में? आईटी में हमने शायद से उनके बारे में देखा था, और एक बार आज वो देखने का समय आ चुका है। ये मुंबई डब्बेवाला जो कॉन्सेप्ट है, ये मुंबई डब्बेवाला 6 सिग्मा का एक साक्षात एग्जाम्पल है, जहां पे इन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ अचीव किया। देखते हैं अभी यहां पे 6 सिग्मा, ये मेरे सामने है। ये है मुंबई डब्बेवाला का एग्जाम्पल आपके सामने। अमेजिंग मील डिलीवरी, उनका डॉक्यूमेंट्री देख ले। The Mumbai Dabbawalas are a close-knit group.
5,000 people of stamina, value, इनके बिजनेस के बारे में आपको जानकारी है ही। इनका बिजनेस है, वो टिफिन्स लेते हैं घरों से, और लोग मुंबई में बहुत दूर रहते हैं, कुछ लोग विरार में रहते हैं, कुछ लोग डोंबिवली, कुछ लोग कांदिवली, बहुत दूर रहते हैं। और मुंबई का सारा काम चलता है दादर साइड, फोर्ट साइड, चर्च गेट साइड। सारे लोग रहते उधर है क्योंकि सिटी में बहुत महंगी जगह होती है, रहते दूर, काम किसी और जगह पे करते हैं। इनका प्रॉब्लम ये है कि सवेरे लोग घर से 5 बजे 6 बजे निकलते हैं क्योंकि इनको ऑफिस में 9 बजे तक पहुंचना होता है, इसलिए लोग घर से टिफ़िन नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, अगर टिफ़िन लेकर जाएंगे भी तो इनके घर वालों को सवेरे 3 बजे उठना पड़ेगा, और अगर 4-5 बजे खाना बना भी देंगे तो खाना खाने के समय तक ये खाना पूरा वेस्ट हो जाएगा, काम का नहीं रहेगा, टेस्टलेस हो जाएगा। इसीलिए क्या किया है, मुंबई डब्बे वालों की जो सर्विस है वो 50 सालों से भी ज़्यादा पुरानी है, 100 साल पुरानी है। इतने पूरा 3 जनरेशन से लोग इसमें काम करते हैं। ऑफिसेस में लोग जाते हैं काम करने, वो सवेरे विदाउट टिफ़िन जाते हैं। बाद में मुंबई डब्बे वाला के लोग जो है, ये बिजनेस है इनका, करोड़ों का बिजनेस है। और ये लोग क्या करते हैं, इनके 5000 से ज़्यादा लोग हैं जो हर गली में, हर चौराहे में, नुक्कड़ में जाकर लोगों के घर से टिफ़िन लाते हैं। इतना परफेक्शन, अगर उन्होंने बोल दिया 12 बजे टिफ़िन को आएंगे तो 12 बजे ही आएंगे। 12:01 को अगर आपने टिफ़िन दिया तो टिफ़िन नहीं लेकर जाएंगे, इतना टाइम का परफेक्शन है। और टिफ़िन अगर उन्होंने बोला है कि 2 बजे पहुँचेगा तो 2 बजे ही ऑफिस में पहुँचाएंगे। तो इनका काम है उधर से टिफ़िन लेना, और बाद में जहाँ पे लोग चर्च गेट 50-60 किलोमीटर दूर लोग जहाँ काम करते हैं उनके ऑफिस तक पहुँचाना। आप सोचो कितनी मेहनत होगी। एक तो इनके घर से टिफ़िन लाओ, फिर रेलवे स्टेशन जाओ, रेलवे स्टेशन पे जाके वापस सारे टिफ़िन को लेकर जाओ, लोड करो, वापस अनलोड करो, फिर सबके ऑफिस पे पहुंचाओ, और न जाने कितने कितने लोगों से लेना है और न जाने कितने कितने लोगों को देना है। डोंट यू थिंक इसमें लॉट ऑफ कंफ्यूजन विल बी क्रिएटेड। और ऐसा भी हो सकता है किसी एक का टिफ़िन किसी और को चले गया, बिकॉज आप क्या 2 से 3 लाख टिफ़िन इधर से उधर लेके जा रहे हो, तो 3 लाख टिफ़िन में न जाने कितनी मिस्टेक्स हो सकती थी, पर आपको पता नहीं होगा। ये 6 सिग्मा इनको दिया गया है, ये ऐसे दुनिया का एक्सेप्शन है जिन्होंने बहुत ज़्यादा नॉलेज के, विदाउट आईटी के, इन लोगों को 6 सिग्मा मिला है। इनके ऐसा बोला जाता है कि 16 मिलियन में से एक मिस्टेक होती है। 16 मिलियन मतलब कितना हो गया, ये 1.6 करोड़ जब टिफिन इधर उधर होते हैं तब जाके एक टिफिन में गड़बड़ होती है, इतनी मिस्टेक उनमें होती है। मतलब 6 सिग्मा को भी चैलेंज कर दिया उन्होंने। मतलब ये हिंदुस्तान के नहीं, वर्ल्ड के कुछ ऐसे लोग हैं जो आईटी को भी चैलेंज कर रहे हैं कि इनका काम करने के लिए आईटी की जरूरत नहीं है, पर इनको जो भी 6 सिग्मा, पर वैसे बाकी दुनिया में जितने भी 6 सिग्मा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल अदरवाइज। इसलिए कुछ लोग, इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट आईटी। ये वो कुछ लोगों में से है जिन्होंने विदाउट आईटी यूज करके भी 6 सिग्मा के सारी चीज़ों को हासिल किया। और वैसे ये लोग बहुत लिटरेट नहीं, आप वीडियो में देख सकते हो वो कितने इलिटरेट लोग होंगे, कुछ ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, और फिर भी उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। काम किसी और जगह पे करते। इनका प्रॉब्लम ये है कि सवेरे लोग घर से 5 बजे 6 बजे निकलते हैं क्योंकि इनको ऑफिस में 9 बजे तक पहुंचना, इसलिए लोग घर से टिफिन नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, अगर टिफिन लेकर जाएंगे भी तो इनके घर वालों को सवेरे 3 बजे उठना पड़ेगा, और अगर 4-5 बजे खाना बना भी देंगे तो खाना खाने के समय तक ये खाना पूरा वेस्ट हो जाएगा, काम का नहीं रहेगा, टेस्टलेस हो जाएगा। इसीलिए क्या किया है, मुंबई डब्बे वालों की जो सर्विस है वो 50 सालों से भी ज्यादा पुरानी है, 100 साल पुरानी है। इतने पूरा 3 जनरेशन से लोग इसमें काम करते हैं। ऑफिसेस में लोग जाते हैं काम करने, वो सवेरे विदाउट टिफिन जाते हैं। बाद में मुंबई डब्बे वाला के लोग जो है, ये बिजनेस है इनका, करोड़ों का बिजनेस है। और ये लोग क्या करते हैं, इनके 5000 से ज्यादा लोग हैं जो हर गली में, हर चौराहे में, नुक्कड़ में जाकर लोगों के घर से टिफिन लाते हैं। इतना परफेक्शन, अगर उन्होंने बोल दिया 12 बजे टिफिन को आएंगे तो 12 बजे ही आएंगे। 12:01 को अगर आपने टिफिन दिया तो टिफिन नहीं लेके जाते, इतना टाइम का परफेक्शन है। और टिफिन अगर उन्होंने बोला है कि 2 बजे पहुंचेगा तो 2 बजे ही ऑफिस में पहुंचाएंगे। उनका काम है उधर से टिफिन लेना, और बाद में जहाँ पे लोग चर्च गेट 50-60 किलोमीटर दूर लोग जहाँ काम करते हैं उनके ऑफिस तक पहुंचाना। आप सोचो कितनी मेहनत होगी। एक तो इनके घर से टिफिन लाओ, फिर रेलवे स्टेशन जाओ, रेलवे स्टेशन पे जाके वापस सारे टिफिन को लेकर जाओ, लोड करो, वापस अनलोड करो, फिर सबके ऑफिस में पहुंचाओ, और न जाने कितने कितने लोगों से लेना है और न जाने कितने कितने लोगों को देना है। डोंट यू थिंक इसमें लॉट ऑफ कंफ्यूजन विल बी क्रिएटेड। और ऐसा भी हो सकता है किसी एक का टिफिन किसी और को चले गए, बिकॉज आप क्या 2 से 3 लाख टिफिन इधर से उधर लेके जा रहे हो, तो 3 लाख टिफिन में न जाने कितनी मिस्टेक्स हो सकती थी, पर आपको पता नहीं होगा। ये 6 सिग्मा इनको दिया गया, ये ऐसे दुनिया का एक्सेप्शन है जिन्होंने
जिन्होंने बहुत ज्यादा नॉलेज के विदाउट आईटी के, इन लोगों को 6 सिग्मा मिला है। इनके ऐसा बोला था कि 60 मिलियन में से एक मिस्टेक होती है। 60 मिलियन मतलब कितना हो गए? ये 1.6 करोड़ जब टिफिन इधर उधर होते हैं तब जाके एक टिफिन में गड़बड़ होती है, इतनी मिस्टेक में होती है। मतलब 6 सिग्मा को भी चैलेंज कर दिया हमने। मतलब ये हिंदुस्तान के नहीं, वर्ल्ड के कुछ ऐसे लोग हैं जो आईटी को भी चैलेंज कर रहे हैं कि इनका काम करने के लिए आईटी की जरूरत नहीं है, पर इनको जो भी 6 सिग्मा, और वैसे बाकी दुनिया में जितने भी 6 सिग्मा है, इट इज नॉट पॉसिबल अदरवाइज। इसलिए कुछ लोग, इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट आईटी। ये वो कुछ लोगों में से जिन्होंने विदाउट आईटी यूज करके भी 6 सिग्मा के सारी चीजों को हासिल किया। और वैसे ये लोग बहुत लिटरेट नहीं, आप वीडियो में देख सकते हो वो कितने इलिटरेट लोग होंगे, कुछ ज्यादा एजुकेशन नहीं है, और फिर भी उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। And ethics. They are engaged in the business of collecting different boxes filled with homemade food from different houses and distributing them at the workplaces of the earning members of these families. In the evening, and returning empty boxes to the respective houses in the afternoon. They move 200,000 such lunches to 200,000 people working in different organizations all over Mumbai city. They are not caterers. Food is cooked and packed at the respective homes of these working people situated at distant suburbs of Mumbai. Mumbai is a city of opportunities. It is brimming with a population of 13 billion. It stretches longitudinally to 70 kilometers. The suburban railway service is the backbone of the transport system in the city. It moves 6.1 million commuters on its 302-kilometer route length by more than 2,000 service train trips daily. Early morning departure and late night homecoming with an average of 3 hours travel time is an accepted routine for a working Mumbaiite. Time constraints deprive him of a good breakfast. The battle to board a train needs both hands to be free too. Hence, carrying a tiffin or a bag by him is simply out of question. Deprivation of a good breakfast, economy in expenses, health and hygiene, dietary preferences and habits make the middle class working people of Mumbai cherish homemade lunch at their workplaces and mind that. मुझे कुछ कहना है इस बारे में। अभी हमने 6 सिग्मा को चालू किया है ना। तो दोस्तों 6 सिग्मा के कुछ एग्जाम्पल्स मेरे पास में और है, पर मेरे पास 2 ऑप्शन है। मैं 6 सिग्मा को कंप्लीट करवाऊंगा तो ये टॉपिक बहुत टाइम लगेगा इसको। एक काम करिए, उस पे आओ, समरी नोट्स पे। 6 सिग्मा का जो रहा हुआ पार्ट है वो हम लोग कल करेंगे, बिकॉज अभी हमारे पास वक्त की कमी है। समरी नोट्स पर आप आएंगे। समरी नोट्स ऑफ चैप्टर नंबर 7 ये रहा आपके सामने। आप देखते हैं कितना याद है आपको इन 3 कॉन्सेप्ट्स में। बताओ मुझे। हाँ जी, पेज नंबर 54 चैप्टर नंबर 7। आप सभी जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 6 को भी कल रिवाइज किया था। हे गाइस, यू रिमेंबर चैप्टर 6? याद नहीं आ रहा? चैप्टर 6 यू मस्ट बी रिमेंबरिंग, राइट? चैप्टर 6 कल किया था। चैप्टर 7 पे आज हमने यही किया था। देखो क्या लिखा है, व्हाट इज बीपीआर एंड व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ बीपीआर। बोलेंगे बीपीआर के 5 स्टेप्स कौन से हैं। आज हमने इसका केस स्टडी भी देखा इसी क्लास में। बोलेंगे नंबर 1 कौन सा? नंबर 1 बोलेंगे साहब, सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए आखिर आप चाहते क्या हो, ऑब्जेक्टिव। नंबर 2 व्हाट इज दैट? नंबर 2 हम लोग देखते हैं आखिर हमारा कस्टमर हमसे क्या चाहता है। नंबर 3 हम लोग चेक करते हैं आज हमारी प्रैक्टिसेस कैसी है, फिर उसको सुधारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रीडिजाइनिंग करते हैं, और बाद में रीडिजाइन करने के बाद में उसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं। फिर से एक बार बोलेंगे 5 स्टेप्स। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 मेरा आज का कस्टमर क्या चाहता है, नंबर 3 मेरी एग्जिस्टिंग प्रोसेस कैसी है, नंबर 4 मैं उन प्रोसेस को रीडिजाइन करता हूं ऑन पेपर, बाद में उसको करता हूं एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन। समझ में आया? आ जाओ वहां पे लिखिए ऑब्जेक्टिव क्या था बताओ। उसी एग्जांपल को हम लोग आगे दौड़ाते हैं। कौन सा एग्जांपल? वही कार। एग्जांपल लिखो कार।
कार रिपेयरिंग। और बताओ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? बीपीआर करने के पीछे आपका मकसद क्या था? नंबर 1 फास्ट सर्विसेज। फर्स्ट पॉइंट के सामने लिखिए फास्ट सर्विस। व्हाट इज पॉइंट नंबर 2? आखिर हमारा कस्टमर चाहता क्या है? अगेन व्हाट? इवन ही वांट्स फास्ट सर्विसेज। बोलेंगे स्टडीइंग द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। क्या मालूम चला हमारी प्रैक्टिसेस कैसी है? लिखो वापस, स्लो है, मैनुअल है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। नंबर 4 में क्या लिखा है दोस्तों? फॉर्मुलेट व्हाट? रीडिजाइन प्रोसेस प्लान। मतलब क्या करना है? ऑन पेपर वी हैव थॉट ऑफ इंप्लीमेंटिंग व्हाट? थॉट ऑफ इंप्लीमेंटिंग बोलो क्या? कंप्यूटर्स। उसी में पॉइंट 4 के सामने कंप्यूटर्स फॉर ऑपरेशंस to avoid manual communication. To avoid manual communication. Clear? And what is point 5? It is an actual implementation of point 4. क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि व्हाट इज बीपीआर। बोलेंगे बच्चों बीपीआर क्या होता है? लॉन्ग फॉर्म लिखिए। इट स्टैंड्स फॉर व्हाट? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। It stands for business process re-engineering. बोलो इसका मतलब क्या हुआ? हमने क्या इंप्रूव करना चाहिए? एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस टू अचीव व्हाट? अरे यार कोई बोलता नहीं। बीपीआर इज स्मॉल इंप्रूवमेंट और मेजर इंप्रूवमेंट। लिखो मेजर इंप्रूवमेंट कॉमा। क्या आपको शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा? क्लीन स्लेट से। लिखो स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच कॉमा। किसको बुलाना पड़ेगा? फॉरगेट ओल्ड प्रैक्टिसेस। फॉरगेट व्हाट? ओल्ड प्रैक्टिस। बिजनेस बदलो या तरीके। लिखो डोंट चेंज द बिजनेस। डू नॉट चेंज द बिजनेस। बिजनेस को मत बदलना साहब। बिजनेस करने गए, तरीके बदलो। चेंज द वे ऑफ व्हाट? doing business. क्या इंप्रूवमेंट को बीपीआर कहेंगे? देखो इंप्रूवमेंट्स आर नॉट ट्रीटेड एज व्हाट? बीपीआर कॉमा। इंप्रूवमेंट्स आर नॉट ट्रीटेड एज बीपीआर। कितना इंप्रूवमेंट? 10-15% और 80-90%। और प्रॉब्लम्स को इंप्रूव करना है या जड़ से निकाल देना? देखो प्रॉब्लम शुड बी रिमूव फ्रॉम द रूट। प्रॉब्लम शुड बी रिमूव फ्रॉम रूट। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने 2 केस स्टडीज देखी थी। एक तो वो कार रिपेयर, लिखो एग्जांपल कार रिपेयर, और दूसरा बिल्स पेबल। अगर आपको याद आ गया वो तो आज ही हमने किया। हैव यू फॉरगॉटन दैट? बिल्स पेबल किया ना हमने। बिल्स पेबल वो सब ऑटोमेटिक कंपैरिजन हो जाएगा। तो एक बिल्स पेबल और दूसरा कौन सा? कार रिपेयर। और क्या एटीएम को भी मैं बीपीआर कह सकता हूं? एटीएम। अब सवाल है व्हाट इज बेंचमार्क? बेंचमार्क में हम लोग किससे कंपेयर करते हैं? द बेस्ट वन इन दैट। लिखो हियर वी कंपेयर आवर परफॉर्मेंस विद व्हाट? हियर वी कंपेयर। अब मैं कहां पे मालूम ना? बेंचमार्क में। हियर वी कंपेयर आवर परफॉर्मेंस विद, बोलो साहब, द बेस्ट वन इन द इंडस्ट्री। बेस्ट वन इन द इंडस्ट्री। To know why he is better than us, why his processes are better than us, वो हमसे बेटर क्यों है? सिर्फ ये जेलसी है या फिर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हो, बाद में क्या करना है? इवन वी शुड फॉलो व्हाट? क्या क्या हमने भी वही करना चाहिए जो वो कर रहा है? इवन वी शुड फॉलो व्हाट? हिज प्रैक्टिसेस इन आवर ऑर्गेनाइजेशन।
क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो, व्हाट आर द स्टेप्स इन बेंचमार्किंग। ऐसा हमने एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल लिया था, आपको याद होगा तो। क्वेश्चन 5 है ना, 4 पे नहीं। बताओ रेस्टोरेंट वाले एग्जांपल में सबसे, इधर स्क्रीन पे देखना, सबसे पहले क्या हो रहा था? बताओ उस होटल को ऐसा क्यों लगा बेंचमार्क करना जरूरी है? बिकॉज देयर वाज अ रेवेन्यू लॉस। लिखो नंबर 1 कहां पे, क्वेश्चन 5 का पॉइंट 1 है, ऊपर लिखना केस स्टडी ऑफ रेस्टोरेंट। बोलो क्या देवस, क्या बोला मैंने? देयर वाज अ रेवेन्यू लॉस, कस्टमर लॉस। ऐसा कब हो रहा था? पहले। दैट्स वाई ऑर्गेनाइजेशन फेल्ड। इट शुड गो फॉर, बोलो क्या? Go for benchmarking. What is point number 2? बोलो ना, क्या किया था हमने इसमें? आपने इंटरव्यू लेना चाहिए। क्या करना चाहिए इंटरव्यू में? पूछना चाहिए कि हम लोग इतना पीछे क्यों हैं। कौन किससे पूछेगा? रेस्टोरेंट का मैनेजर किससे पूछेगा? एम्प्लॉय से, शेफ से पूछेगा कि व्हाई इट टेक्स सो मच ऑफ टाइम, है ना? लिखो, मैनेजर विल कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। मैनेजर्स will collect the information through interview visits. To know the cause of problem. बताओ उसके बाद में क्या करना चाहिए? कहाँ था? 500 माइल्स अवे। लिखो 500 माइल्स अवे डैश रेस्टोरेंट। एक रेस्टोरेंट था जो उस एरिया का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट था। अब पॉइंट 4 में क्या करेंगे बताओ? कंपेयर कौन किसके साथ में? आर, लिखो, आर ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस विल बी कंपेयर्ड विथ, our organization's performance will be compared with, बोलो, best practices. To find out what, क्या? Gap. बताओ क्या करेंगे पॉइंट 5 में? देखो देखो इधर देखो, एक तो रिपोर्ट बनाओ और क्या करो? स्टेप्स करो। मैं समझा नहीं। रिपोर्ट में क्या क्या आएगा? हम मैनुअल, और वो हम लोग मैनुअल ऑर्डर लेते हैं और वो आईपैड पे लेते हैं। हमारे पास में 30 मील सर्व होती है, उनके पास 50 होती है। उनके कस्टमर खुश और हमारे खुश नहीं है। हमारा रेवेन्यू कम, उनका रेवेन्यू। तो हमने क्या किया? उसका रिपोर्ट बनाया। और रिपोर्ट के बाद में क्या किया? लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट हमने क्या इंप्लीमेंट किया बताओ? वी हैव इंप्लीमेंटेड बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ बेंचमार्क। और इवैल्यूएशन क्या करेंगे? व्हाट टू इवैल्यूएट? वो बेंचमार्क को हमने इंप्लीमेंट करा तो हमारा इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं? लिखो, चेक वेदर, बोलो क्या? चेक वेदर, बोलो क्या? चेक वेदर, कम ऑन गाइस, चेक वेदर वी हैव इंप्रूव्ड आवर परफॉर्मेंस। और इस रेस्टोरेंट में वो इंप्रूव हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। कैन यू प्लीज टेल मी ऑल 6 स्टेप्स? नंबर 1, पहले हमने तो सारे बेंचमार्क क्यों करना चाहिए उसको सोचा। फिर हमने क्या किया? आपने एग्जिस्टिंग लोगों से पूछा कि हम इतना पीछे क्यों हैं। देन वी हैव आइडेंटिफाइड द बेस्ट वन, देन वी हैव कंपेयर्ड, देन वी हैव प्रिपेयर्ड रिपोर्ट एंड वी हैव इम्प्लीमेंटेड,
एंड देन वी हैव चेक कि हम लोग इंप्रूव हुए हैं या नहीं. फिर से मैं एक बार मिलेंगे बच्चों कल. थैंक यू वेरी मच. One more day is required for chapter number 7. Thank you very much. See you tomorrow. Bye bye. जी हाँ.